एकदम दावे के साथ कह रहे हैं समाजवादी पार्टी कैंट विधानसभा जीतेगी। और अगर कैंट विधानसभा समाजवादी पार्टी जीतेगी तो समझ लीजिए कि समाजवादी पार्टी की आंधी रहने वाली है उत्तर प्रदेश में। जिसकी जितनी संख्या भारी हुई उसी को हिस्सेदारी दी गई। आपके पास परिणाम है। अगर हम बनारस की बात करते हैं कैंट विधानसभा की, तो यहाँ जिसकी संख्या भारी है और समीकरण के अनुसार देखा जाए तो अनुसूचित जाति इस मतलब एक मूल मंत्र रहेगा हमारे विधानसभा को जीतने का। समाजवादी पार्टी से आपके पास उदाहरण है 2024 का 20% से अधिक अनुसूचित जाति का वोटर 2024 में लोकसभा में इंडिया अलायंस को वोट देकर आया। और हम लोग नेक टू नेक फाइट किए हैं। देखें तो इसमें जाटो समाज भी है, आपके सामने है। ये मैं दिखा पूरा डाटा लेकर जी ये हम लोग लगातार 8 महीनों से धरातल पे गणना कर रहे हैं और ये पूरा गणना किया गया है बूथवार तरीके से, वो भी मैनुअली, कोई हवाई बातें नहीं है। आप इसको चेक करवा सकते हैं किसी से भी, ओपन चैलेंज है ये। इसमें कुल कम से कम 22% के लमसम अनुसूचित जाति का वोट बैंक है और 23% करीब अल्पसंख्यक समाज का है। 23 से 24%, दोनों को जोड़ लीजिए तो आप 44% पे खड़े हो जाते हैं। भाजपा कितने पे जीत रही है? भारतीय जनता पार्टी 60% पा रही है। उस सर्व समाज का वोट ले गई। उसके पीछे भी कई कारण रहे। समाजवादी पार्टी जब अपने सिंबल पर लोग लड़ाती थी तो कई ऐसे लोग थे जो SBSP से भी लड़ जाते थे, अपना दल से लड़ जाते थे, 15,000 20,000 के लमसम वोट पाते थे और हम लोग नेक टू नेक फाइट में चुनाव हार जाते थे। अगर हम 2007 का बात करें तो 5,000 वोटों से हम चुनाव हारे हैं। 2012 की बात करें तो हम 12,000 वोटों से चुनाव हारे हैं। उसके बाद की स्थितियां ऐसी होती चली गई कि बीजेपी पूरी तरह से वोट को कॉन्सोलिडेट कर ले गई 60% के लमसम में। अब लोग धरातल पर उतर रहे हैं, लोग जन जन को जोड़ रहे हैं। जहाँ से सरकार बनती है और बिगड़ती है वो पूरा खेल ही वोटर लिस्ट का होता है। 8 विधानसभाओं में ऐसे तमाम हम जैसे छोटे कार्यकर्ता मिल जाएंगे जो ग्राउंड नेटवर्क के माध्यम से जन जन तक मैसेज पहुंचा रहे हैं। कहां पर बोगस वोटर है, कहां पर फॉर्म 6 की बनाने की आवश्यकता है। वोटर लिस्ट को अगर हम दुरुस्त कर ले जाएं तो ये सीट हम कभी नहीं, कोई हमें हरा नहीं पाएगा। एकदम सिंपल सी बात। समाजवादी पार्टी स्पेस देगी और दे भी रही है समाजवादी पार्टी। हम लोग लगातार जो लोग ग्राउंड नेटवर्क पर काम कर रहे हैं, माननीय जी उनको सम्मान दे रहे हैं और बड़े प्रोत्साहन उड़ाते हैं कि बहुत अच्छा तुम लोग काम कर रहे हो। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। 2 साल पहले आपने देखा कि लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी ने पूरे प्रदेश में 80 में से 37 सीटें जीती। उसके पहले समाजवादी पार्टी की सीटें बहुत कम थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने कैडर बेस पे काम किया और उसको फ़ायदा भी मिला। दूसरी तरफ कांग्रेस से गठबंधन भी था, कांग्रेस ने भी 5 सीटें जीती। अब यूपी का चुनाव होने वाला है। समीकरण के आधार पर अखिलेश यादव ने कहा है कि टिकट हम देंगे, किसी की पैरवी काम नहीं आने वाली। इस वक्त हम बनारस के कैंट विधानसभा में बैठे हुए हैं और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता विवेक जोसेफ, जो समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य हैं, उनसे बनारस का समीकरण भी जानेंगे, कैंट विधानसभा का भी समीकरण जानने की कोशिश करेंगे कि समाजवादी पार्टी क्यों लंबे समय से इस सीट पर नहीं जीत पा रही है। एक लंबे समय से भाजपा का कब्जा है। आइए उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार का समीकरण बनारस और ख़ासकर कैंट विधानसभा का कैसे देखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो ये बताइए कि बनारस की जो 8 सीट है, क्या लगता है कि कितनी सीटों पर समाजवादी पार्टी इस बार मजबूती से जीत पाएगी? 8 सीटों पर बहुत अच्छी तरीके से तैयारी चल रही है और हम लोग जहाँ से सरकार बनती है और बिगड़ती है वो पूरा खेल ही वोटर लिस्ट का होता है। क्योंकि मतदाताओं का अगर मतदाता सूची में नाम नहीं है तो फिर वोट देने से वो वंचित हो जाता है। हमारा पहला प्रायोरिटी यही है कि वोटर लिस्ट में सुधार हो जाए। हम लोग जितने भी PDF प्रहरी समाजवादी पार्टी के माध्यम से बनाए गए हैं, हम लोग ग्रास रूट लेवल पर काम कर रहे हैं। 8 विधानसभाओं में ऐसे तमाम हम जैसे छोटे कार्यकर्ता मिल जाएंगे जो ग्राउंड नेटवर्क के माध्यम से जन जन तक मैसेज पहुंचा रहे हैं। कहां पर बोगस वोटर है, कहां पर फॉर्म 6 की बनाने की आवश्यकता है, उसे हम लोग अच्छी तरीके से कर रहे हैं। आपने तो कैडर में भी काम किया है, तो लगातार जो है SIR के बाद नाम भी कटे। इस बार लग रहा है कि मतलब कि समाजवादी पार्टी के जो वोटर होते हैं उनको पूरी तरह से वोट कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। हम लोग लगातार मतलब अगर हम गणना भी कर लें तो करीब 5,500 से 6,000 तो हम लोग के ही टीम के मेंबर कैंट विधानसभा में फॉर्म 6 भराकर नए लोगों को जोड़ने का काम किए हैं। स्थितियाँ ये हैं कि अगर आप ये बात करें कि वोटर लिस्ट को अगर हम दुरुस्त कर ले जाएं तो ये सीट हम कभी नहीं, कोई हमें हरा नहीं पाएगा। एकदम सिंपल सी बात है। बनारस की कैंट विधानसभा सीट एक लंबे समय से भाजपा के साथ है,
हालांकि हर पारी जो है मजबूत प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने अलग अलग जातियों से उतारा है। तो इस बार का समीकरण क्या कहता है, क्योंकि आप कैंट विधानसभा में लगातार SIR पर भी काम कर रहे हैं, कौन से ऐसे समाज के लोगों को वोट टिकट अगर पार्टी देती, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कई बार कहा कि इस बार समीकरण के आधार पर टिकट देंगे। आपके पास एक बहुत जीता जाता उदाहरण है 2024 का लोकसभा। जिस प्रकार समाजवादी पार्टी ने ऐतिहासिक कदम उठाए और जिसकी जितनी संख्या भारी हुई उसी को हिस्सेदारी दी गई। आपके पास परिणाम है कि समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर के आई। उसी प्रकार अगर हम बनारस की बात करते हैं, कैंट विधानसभा की, तो यहाँ जिसकी संख्या भारी है और समीकरण के अनुसार देखा जाए तो अनुसूचित जाति इस मतलब एक मूल मंत्र रहेगा हमारे विधानसभा को जीतने का। समाजवादी पार्टी से क्या आंकड़ा? क्योंकि आपके पास उदाहरण है 2024 का 20% से अधिक अनुसूचित जाति का वोटर 2024 में लोकसभा में इंडिया अलायंस को वोट देकर आया है और हम लोग नेक टू नेक फाइट किए हैं। हमारा जो अगर प्रतिशत की बात करें तो हम लोग कम से कम 35 से 36% वोट हो गया। 36% के अराउंड इंडिया अलायंस का वोट था। अगर 14% का वोट के जोड़ लें तो आपका वोट शेयर 50% हो जाता है। आप भागीदारी देंगे तो आपको सम्मान मिल जाएगा। तो अनुसूचित जाति के जो आप बता रहे हैं, कौन कौन सी जातियाँ उसमें आ रही हैं? प्रखर तौर पर अगर हम देखें तो इसमें जाटो समाज भी है। आपके सामने है, ये मैं दिखा पूरा डाटा लेके जी। ये हम लोग लगातार 8 महीनों से धरातल पर गणना कर रहे हैं और ये पूरा गणना किया गया है बूथवार तरीके से, वो भी मैनुअली, कोई हवाई बातें नहीं है। आप इसको चेक करवा सकते हैं किसी से भी, ओपन चैलेंज है ये। कितने परसेंटेज आ रहे हैं आपके हिसाब से? इसमें कुल कम से कम 22% के लमसम अनुसूचित जाति का वोट बैंक है और 23% करीब अल्पसंख्यक समाज का है। 23 से 24%, दोनों को जोड़ लीजिए तो आप 44% पे खड़े हो जाते हैं। भाजपा कितने पे जीत रही है? भारतीय जनता पार्टी 60% पा रही है। उस सर्व समाज का वोट ले गई। उसके पीछे भी कई कारण रहे हैं। 2007 के चुनाव के बाद की स्थितियाँ बनी और तमाम ऐसे लोग जो अलग अलग पार्टियों से लड़े, नहीं तो समाजवादी पार्टी यहाँ चुनाव जीत जाती। 7 में भी जीती, 2 में भी जीती, 12 में जीती। आप इतिहास उठा के देख लीजिएगा। तो लगता है कि अखिलेश यादव जो है अनुसूचित जाति या अल्पसंख्यक का जो आप बता रहे हैं, इनको मिलाकर कुछ सोच रहे हैं अखिलेश? बिल्कुल। सोशल इंजीनियरिंग का जीता जाता उदाहरण आपके पास अयोध्या लोकसभा है। मेरठ की भी लोकसभा में उन्होंने स्पेस दिया था, तो स्पेस दे रहे हैं और लोग उनसे कनेक्ट कर रहे हैं। आज के समय में PDA जननायक को लोग एक उम्मीद की तरफ से नज़र से देख रहे हैं कि माननीय जी ही एकमात्र विकल्प बनेंगे और अनुसूचित जाति का वोट निश्चित रूप से पार्टी पाएगी। तो पार्टी में ऐसे दावेदार हैं जो मतलब कह रहे हैं कि समाज से अच्छे आवेदक आ सकते हैं? हाँ, आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। गेट खुला है, लोग संघर्ष कर रहे हैं। कैंट विधानसभा में, धरातल में भी कई लोग काम कर रहे हैं। तो क्या वजह रही कि कई साल से लगातार भाजपा यहाँ पे जीत रही? भारतीय जनता पार्टी के पीछे भी बताता रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी जब अपने सिंबल पर लोगों को लड़ाती थी तो कई ऐसे लोग थे जो SBSP से भी लड़ जाते थे, अपना दल से लड़ जाते थे, 15,000 20,000 के लमसम वोट पाते थे और हम लोग नेक टू नेक फाइट में चुनाव हार जाते थे। अगर हम 2007 का बात करें तो 5,000 वोटों से हम चुनाव हारे हैं। 2012 की बात करें तो हम 12,000 वोटों से चुनाव हारे हैं। उसके बाद की स्थितियाँ ऐसी होती चली गई कि बीजेपी पूरी तरह से वोट को कॉन्सोलिडेट कर ले गई 60% के लमसम में। अब लोग धरातल पर उतर रहे हैं, लोग जन को जोड़ रहे हैं और जनता को भी इनके निजी स्वार्थ के बारे में पता चला है, तो जनता भी हमारे साथ खड़ी है। लेकिन एक शिकायत ये भी सुनने को मिलती है कि कैंट में जो है समाजवादी पार्टी का संगठन पहले उतना मजबूत नहीं था, कि इसको बहुत नज़रअंदाज किया गया पार्टी की तरफ से। इस बार कैसा है? आप ये समझ लीजिए कि जो संगठन 6,000 के लमसम फॉर्म 6 भरा कर वोट डाल दे रहा है, नए वोटर जोड़ ले रहा है और करीब 8,000 फर्जी मतदाता पकड़ लिया। कहीं पर एक आदमी का 6 नाम है वोटर लिस्ट में, कहीं 8 नाम है। एक ही मकान नंबर पर 46 लोग का नाम आ रहा है। जब उनका संशोधन कराया जा रहा है तब बीजेपी के लोगों को खौफ है कि अरे अब तो वोट डल ही नहीं पाएगा, तो हम लड़ाई से और कमज़ोर हो जाएंगे। अगर हम मान लें कि अप्रॉक्सीमेट अगर 20,000 भी यहाँ पर बोगस वोटर्स रहेंगे तो उनके नाम तो काट दिए ना जाएंगे। इलेक्शन कमीशन को लगातार समाजवादी पार्टी जो है कंप्लेन दर्ज करा रही है और हम ही लोग के माध्यम से, जो हम लोग ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, इसी के ही माध्यम से काम हो रहा है। तो हम बता तो रहे हैं आपको, प्रथम हमारा वक्तव्य यही था कि वोटर लिस्ट ही आपको सरकार में पहुंचाएगी। हम वोटर लिस्ट कैंट का सुधार रहे हैं। तो बूथ जीतने की पूरी बिल्कुल एकदम लड़ाई में रहेंगे। हम आपको एकदम दावे के साथ कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी कैंट विधानसभा जीतेगी। और अगर कैंट विधानसभा समाजवादी पार्टी जीतेगी तो समझ लीजिए कि समाजवादी पार्टी की आंधी रहने वाली है। उत्तर प्रदेश में आंधी आएगी। मतलब बनारस की तीनों सीटों में से इस बार कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है।
समाजवादी पार्टी स्पेस देगी और दे भी रही है समाजवादी पार्टी। हम लोग लगातार जो लोग ग्राउंड नेटवर्क पर काम कर रहे हैं, माननीय जी उनको सम्मान दे रहे हैं और बड़े प्रोत्साहन उड़ाते हैं कि बहुत अच्छा तुम लोग काम कर रहे हो। अगर और पार्टी भी ये करे कि इस प्रकार अगर लगातार तरीके से ऐसे पीडीएफ प्रहरी काम करें तो 300 सीट तो आप बहुत आराम से जीत जाओगे, क्योंकि वोटर लिस्ट का ही सारा खेल है। किस प्रकार बैलेट पे वोट पड़ रहा है, किस प्रकार ईवीएम पे कर रहा है। अगर आपके पास पोलिंग स्टेशन में मेंबर नहीं है तो वहाँ फॉर्म 17C कौन उठाने लेने जाएगा। तो बीजेपी के पास अपने पूरे साम दाम दंड पेद हैं। अब समाजवादी पार्टी 2024 में उतारी, परिणाम आपके सामने है कि हम अयोध्या की लोकसभा से लेकर अयोध्या मंडल तक जीतने का काम किए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। विवेक जोसेफ जी से बातचीत हो रही थी और जिस तरह से इन्होंने ग्राउंड पे काम किया है उसके आधार पर जो उन्होंने समीकरण बताया कि अगर समाजवादी पार्टी उस तौर पर अपना कैंडिडेट उतारती है तो इस बार कैंट विधानसभा वो जीत सकती है, जो लंबे समय से भाजपा के साथ है। आप देख रहे थे खोज खबरिया, बनारस से मैं अवैध, बहुत बहुत शुक्रिया।